रियल नंबर का, रियल सेट का सबसेट है। इफ़ देयर एग्जिस्ट ए नंबर u सच डैट, कि जो u है वो नंबर सबसे बड़ा है। हम u को कहेंगे अपर बाउंड ऑफ s, u को कहेंगे अपर बाउंड ऑफ s। और इसी तरह से लोअर बाउंड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इफ़ s इज़ द सबसेट ऑफ r देयर एग्जिस्ट u सच डैट x ग्रेटर देन इक्वल टू u, मतलब u सबसे छोटा नंबर है। लोअर बाउंड की डेफिनेशन में ये आएगा। यहाँ पे आप v भी ले सकते हैं, दूसरा नंबर ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम u यूज़ कर चुके हैं। यहाँ पे ले लेंगे हम v, तो v सबसे छोटा नंबर है, इसलिए इसको v को कहेंगे लोअर बाउंड ऑफ s। ठीक है, ये अपर बाउंड और लोअर बाउंड की डेफिनेशन आ गई। अब आएगा बाउंडेड अबव बाउंड। एक हमने सीरीज ली, हम इसमें तो 1 आएगा और इनफाइनाइट पुट करें तो 0 आएगा। तो 0 यहाँ पे सबसे छोटा नंबर है इस सीक्वेंस में, ये सीक्वेंस बनी हुई है, तो 0 सबसे छोटा नंबर है, इसलिए इसको बोलेंगे लीस्ट अपर बाउंड। सॉरी, 0 को कहेंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। मतलब इन्फीमा, और इसको बोलेंगे LUB लीस्ट अपर बाउंड, मतलब सुप्रीमम। तो जिसमें u आता है ना सुप्रीमम, यहाँ पे भी u आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सुप्रीमम। अब सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो यहाँ पे इस सीक्वेंस में 1 आ रही है, तो ये सुप्रीमम वैल्यू हो गई और ये इन्फीमम। तो एक ऐसी सीक्वेंस जो सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करता हो और इन्फीमम भी एग्जिस्ट करता हो, उसको हम बाउंडेड सीक्वेंस कहेंगे। और अनबाउंडेड सीक्वेंस किससे कहेंगे, जो या तो अपर बाउंड ना हो या लोअर बाउंड हो, मतलब या तो सुप्रीमम एग्जिस्ट करे या इन्फीमम एग्जिस्ट करे। इसका एग्जांपल हो गया अनबाउंडेड का n, सीक्वेंस n। इसमें क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट 1 होगा, 2 3 और इनफाइनाइट पे ये सीक्वेंस ख़त्म हो रही है। हमें जो सुप्रीमम इसका एग्जिस्ट नहीं हो रहा, मतलब सुप्रीमम हम फाइंड नहीं कर सकते, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो सीक्वेंस है इसमें हम सिर्फ इन्फीमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो इस सीक्वेंस को हम कहेंगे बाउंडेड बिलो, या तो इस सीक्वेंस को बाउंडेड बिलो कहेंगे। एक सेकेंड, या तो इस सीक्वेंस को बाउंडेड बिलो कहेंगे या फिर कहेंगे अनबाउंडेड अबव, अनबाउंडेड अबव। अब एक एग्जांपल और लेते हैं ऐसी सीक्वेंस का जो बाउंडेड अबव हो लेकिन बाउंडेड बिलो नहीं हो। वो एग्जांपल हो गया, सीक्वेंस एक और एक हो जाएगी जो बाउंडेड बिलो हो बट बाउंडेड अबव ना, ये हो जाएगी n²। तो 1/n तो दोनों सीक्वेंस रखती है। और अगर हम इसकी बात करें -n की, तो इसमें -1 -2, तो सबसे बड़ा जो नंबर है वो यहाँ पे -1 है। तो यहाँ पे हम
सुप्रीमम एग्जिस्ट हो रहा है बट इन्फीमम एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब जो ये सीक्वेंस है ये बाउंडेड अबव सीक्वेंस है, बाउंडेड अबव सीक्वेंस है और अनबाउंडेड बिलो सीक्वेंस है। फिर इसके बाद बाउंडेड सीक्वेंस मैंने एग्जांपल बता दिया है। वैसे अगर डेफिनेशन की बात करें तो x कोई ऐसा नंबर है जो, जैसे हमने इन्हें बताया था कि x क्या होता है, लेस देन इक्वल टू u। ये तो अपर बाउंड की डेफिनेशन थी और लोअर बाउंड में क्या था, x ग्रेटर देन इक्वल टू v। तो अगर हम इसको कंबाइंड करके लिख ले इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को, तो कैसे लिखेंगे, v लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू u। तो ये डेफिनेशन होगी बाउंडेड की, मतलब वो बाउंडेड सीक्वेंस इसको कहेंगे जो बाउंडेड अबव भी हो और बाउंडेड बिलो भी। ये बाउंडेड अबव की डेफिनेशन थी, ये बाउंडेड बिलो की डेफिनेशन है। तो अगर कोई सीक्वेंस दोनों सीक्वेंस है तो हम उसको कहेंगे बाउंडेड सीक्वेंस। अनबाउंडेड सीक्वेंस उसको कहेंगे जो या तो बाउंडेड अबव ना हो या बाउंडेड बिलो ना हो। फिर मैंने ग्रेटेस्ट मेंबर भी बता दिया, मतलब सुप्रीमम कैसे फाइंड करते हैं, और इन्फीमम भी बता दिया कैसे फाइंड करते हैं। जैसे हमारे पास कोई इंटरवल गिवन है 2 और 3, तो जो x की वैल्यू है वो 2 से ग्रेटर है और 3 से लोएस्ट है। तो यहाँ पर जो सुप्रीमम वैल्यू हो जाएगी वो 3 हो जाएगी और इन्फीमम वैल्यू 2 हो जाएगी। अभी आते हैं बाउंडेड इंटरवल और अनबाउंडेड इंटरवल पर। क्या हो रहा है, एक सेकेंड। इसके बाद आते हैं बाउंडेड इंटरवल। जैसे ये इंटरवल है बाउंडेड भी रख रहा है और बाउंडेड अबव भी रख रहा है और बाउंडेड बिलो भी रख रहा है, तो ऐसे इंटरवल को बोलते हैं बाउंडेड इंटरवल। और कोई इंटरवल जिसमें या तो आपका सुप्रीमम एग्जिस्ट हो और या फिर हमारा इन्फीमम एग्जिस्ट ना हो, तो ऐसे इंटरवल को क्या कहेंगे, अनबाउंडेड इंटरवल। फिर जो सुप्रीमम होता है वो यूनिकनेस होता है, मतलब सुप्रीमम भी किसी भी सीक्वेंस में एक होता है और इन्फीमम भी यूनिकनेस होता है। अब हमें कोई एक ऐसी सीक्वेंस लेनी है जिसमें सुप्रीमम भी एक हो और इन्फीमम भी एक हो, तो ऐसी सीक्वेंस होगी सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट ले लिया हमने कोई भी, सिर्फ उसमें 1 ही एलिमेंट है, तो यहाँ पे जो सुप्रीमम है वो भी 1 है और इन्फीमम भी 1 है, क्योंकि अगर हम इसको इंटरवल के रूप में लिखने लगे तो ऐसे लिखेंगे। तो सुप्रीमम भी वो है यहाँ पे 1 और इन्फीमम भी 1 है। इसके बाद और सीक्वेंस दे रखे हैं यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 25, तो यहाँ पे x की जो वैल्यू है -5 से बड़ी रहेगी और 5 से ग्रेटर, तो सुप्रीमम यहाँ पे 5 है और इन्फीमम -5 है। फिर यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है, एवरी इनफाइनाइट सेट नीड बी बाउंडेड, सबसेट बाउंडेड इज नॉट नेसेसरी अनबाउंडेड। अनबाउंडेड सेट का जो सबसेट होता है, कोई आपके पास अनबाउंडेड सेट है, इसका जो सबसेट होगा वो ज़रूरी नहीं है कि वो अनबाउंडेड हो, बाउंडेड भी हो सकता है और अनबाउंडेड भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे 5 आ जाए और यहाँ पे इनफिनिटी, तब भी अनबाउंडेड होगा। तो ऐसा भी हो सकता है 2 या 3 आ जाए।
तो वो बाउंडेड भी हो सकता है और अनबाउंडेड भी हो सकता है। Give an example each of the unbounded set which contain its least greatest least bound but does not attain its least upper bound. अच्छा, एक ऐसा एग्जाम्पल देना है जो ग्रेटेस्ट लीस्ट बाउंड मतलब इन्फीमम एग्जिस्ट करे बट जो लीस्ट अपर बाउंड है वो अटेंस ना करे। लीस्ट ग्रेटेस्ट लीस्ट बाउंड तो रखे लेकिन जो LUP भी है मतलब सुप्रीमम को अटेंस ना करे। तो लीस्ट अपर बाउंड तो रख रहा है मतलब 2 को तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो इस तरह से एग्जांपल लिख लेंगे हम उसका। फिर यहाँ पे दे रखा है कि ए के अंदर एलिमेंट है स्मॉल a और बी के अंदर एलिमेंट है स्मॉल b, ठीक है। और 2 सेट मान लिए यहाँ पे a और b, इसके अंदर एलिमेंट है a, इसके अंदर एलिमेंट है b। अगर a दे रखा है b से लेस तो हमेशा क्या होगा, इनका जो LUP है ऑफ a और GLP ऑफ b, मतलब ये तो b का एलिमेंट था ना, b का एलिमेंट बड़ा दे रखा है तो मतलब b का जो इन्फीमम होगा वो बड़ा होगा और इसका जो सुप्रीमम होगा वो छोटा होगा। फिर यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं जिनके हमें सुप्रीमम और इन्फीमम निकालने हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। x इक्वल टू -1 की पावर n 1/4 माइनस 4/n। n क्या है, नेचुरल नंबर यहाँ पे। तो n की वैल्यू पहले 1 से स्टार्ट करते हैं, ये माइनस में हो जाएगा और क्या हो जाएगा माइनस के 1/4 माइनस 4, तो ये हो जाएगा माइनस में 15/4 यानी कि 15/4 हो जाएगा। फिर रखेंगे अगला जो टर्म है वो पॉजिटिव हो जाएगी, बाहर प्लस आएगा और 1/4 माइनस 4/2 मतलब कि 2, तो ये भी नेगेटिव आएगा। क्या आएगा 7 माइनस के 7/4। फिर इसके बाद पॉजिटिव वैल्यू आएगी यहाँ, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा 1/4 माइनस 4/3, ये हो जाएगा 12, नीचे तो हो गया 12 और ऊपर हो जाएगा 3 माइनस 16 मतलब माइनस के 13। तो ये अंदर की जो वैल्यू है नेगेटिव आ रही है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए ये जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है 3 पॉइंट समथिंग आ रही है, 3.1 मान लेते हैं और ये वैल्यू आ रही है 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है। आगे की जो वैल्यू है पॉजिटिव वाली वो तो डिक्रीज़ होती चली जाएंगी और जो निगेटिव वैल्यू है वो क्या होती चल जाएंगी, एक वैल्यूज़ और निकाल लो। आगे की जो वैल्यू है वो आएगी प्लस में 1/4 माइनस 4/4 मतलब कि 1, तो ये हो जाएगा माइनस के 3/4, ठीक है। तो ये वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव आ रही है, आगे की वैल्यू जो है वो बड़ी आती चली जाएंगी। तो सुप्रीमम तो इसका ये है और इन्फीमम है यहाँ पे, ये सबसे छोटी वैल्यू है नेगेटिव में, ठीक है। तो इन्फीमम ये आएगा और सुप्रीमम ये आएगा, इस तरह से हम निकाल लेंगे। फिर इसके बाद है completeness. A system S is a member of is said to be complete if every non-empty subset of H which is bounded above has a member of S its supremum.
कंप्लीट की डेफिनेशन ये हो जाएगी, अगर कोई सेट एस लिया है हमने और उसका हम सबसेट ले रहे हैं, उसका सबसेट मान लो ए ले लिया, और ए हमारे पास क्या है, सुप्रीमम को एग्जिस्ट करता है, सुप्रीमम को रखता है, मतलब ए जो है वो क्या है, बाउंडेड अबव है। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है डेफिनेशंस की, ए सिस्टम एस ऑफ मेंबर इज सेट टू बी कंप्लीट। जो सिस्टम एस होगा वो कंप्लीट होगा, एस को कंप्लीट करेंगे यहाँ पे, ए को नहीं। एस जो होगा वो कंप्लीट होगा अगर एस का जो कोई सबसेट है, इफ़ एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एस, एस का जो नॉन एम्प्टी सबसेट है वो बाउंडेड अबव हो, मतलब कि सुप्रीमो को एग्जिस्ट करे। ठीक है, बाउंडेड क्या हो, अबव हो, बाउंडेड अबव, बाउंडेड अबव, विच इज़ बाउंडेड अबव हैज़ ए मेंबर ऑफ एस फॉर इट्स सुप्रीमो। ठीक है, तो एस हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। For example, the z of the all integer is complete with respect to boundedness. जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, z प्लस इज द सबसेट ऑफ z को हम कंप्लीट कहेंगे क्योंकि ये क्या है, इसका सबसेट है, और ये क्या रखता है, सुप्रीमम तो एग्जिस्ट नहीं करता, अगर माइनस लेंगे तब एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, सुप्रीमम तब इसमें क्या आ जाएगा, -1, तब सुप्रीमम एग्जिस्ट होगा। तो तब हम जेड को कंप्लीट कहेंगे, कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू जेड नेगेटिव। और दूसरी डेफिनेशन और वो बताते हैं कंप्लीटनेस की। सुप्रीमम ऑफ आर जो रियल वैल्यू, आर जो रियल नंबर का सेट होता है उसका सुप्रीमम होता है प्लस इन्फानाइट, और उसका इन्फीमम क्या होगा, माइनस इन्फानाइट। ठीक है, इसी तरह से कोई एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट जो है वो क्या होता है, आर का कॉम्प्लीमेंट होता है, आर का जो कॉम्प्लीमेंट होता है ये होता है, आर का जो सुप्रीमम है वो क्या होगा, प्लस इन्फिनेटिव, और आर का जो इन्फीमम है वो क्या होगा, माइनस इन्फिनेटिव। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, इसका जो इन्फीमम होगा वो होगा प्लस इन्फिनेटिव, और जो इसका सुप्रीमम होगा वो होगा माइनस इन्फिनेटिव। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। अगर हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाई निकालें तो वो आर आएगा, और आर का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो फाई आएगा। फिर है बाउंडेड यूनियन ऑफ बाउंडेड सबसेट ऑफ आर इज बाउंडेड। अगर हमने बहुत सारे बाउंडेड सेट लिए हैं और उन सब का हम यूनियन कर दें तो वो भी बाउंडेड होता है। आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन
लेकिन वो जो फाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं। अगर हम क्या करें, फाइनाइट यूनियन ले लें बाउंडेड सेट का, तो वो भी बाउंडेड ही आएगा। और अगर हम आर्बिट्री इंटरसेक्शन मतलब कितने भी इंटरसेक्शन ले लें, इनफाइनाइट तक ले लें, तो उन सब का इंटरसेक्शन ले लें, बाउंडेड सेट है सारे, तो वो क्या आएगा, एक हमारे पास बाउंडेड सेट ही आएगा। तो अगर हम यूनियन ले रहे हैं तो उसके लिए फाइनाइट होना चाहिए, और अगर हम इंटरसेक्शन की बात करें तो वो होना चाहिए आर्बिट्री इंटरसेक्शन। और बाउंडेड सेट का जो सबसेट होता है वो भी बाउंडेड होता है। हाँ, कंप्लीटनेस की डेफिनेशन ये होगी कि जैसे हमने यहाँ पे एस कोई सेट लिया था, और एस क्या था, ए क्या था हमारे पास सेट, एस का सबसेट था। तो जो ए होगा वो सुप्रीमम एग्जिस्ट में बाउंडेड होना चाहिए, मतलब वो सुप्रीमम भी रखना चाहिए और इन्फीमम भी रखना चाहिए। इसका एग्जांपल लेते हैं। अगर हमने यहाँ पे एक सेट लिया ए इक्वल टू लिया हमने एक्स जो है वो रेशनल नंबर को बिलोंग कर रहा है, और एक्स स्क्वायर क्या है हमारे पास, लेस देन 5। तो जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, √5, और x की वैल्यू क्या आएगी, -√5। तो सुप्रीमम भी एग्जिस्ट हो रहा है यहाँ पे, इन्फीमम, ये सुप्रीमम एग्जिस्ट हो रहा है यहाँ पे, और ये इन्फीमम एग्जिस्ट हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे फिर, ए को हम कहेंगे कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। और फिर इसके साथ बाद है कि जो हमारे एम्प्टी सेट होते हैं और सिंगलटन सेट होते हैं, फाई और सिंगलटन सेट, ये कितने वर्क करते हैं, ट्रिपल इंटरवल, इनको बोलते हैं ट्रिपल इंटरवल। फिर इसके बाद ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल आता है। ओपन इंटरवल जिसमें क्या करे, हमारा सुप्रीमम भी एग्जिस्ट ना हो और इन्फीमम भी एग्जिस्ट ना हो। जैसे ये ले लें हम, ये वाला सेट, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल हो जाएगा। ना तो इसमें इन्फिनेटिव एग्जिस्ट हो रहा, ना प्लस इन्फिनेटिव, मतलब यहाँ पे हमने माइनस इन्फिनेटिव छोड़ दिया और प्लस इन्फिनेटिव भी छोड़ दिया, बस बीच बीच के ले रहे हैं। इसको हम ओपन इंटरवल कहेंगे। और हम अगर इसको इंक्लूड कर दें, जैसे कि ये फिर क्लोज सेट बन जाएगा, क्लोज इंटरवल बन जाएगा, तब हम इसको आर बोल सकते हैं। तो आर हमारे पास जो है वो क्लोज इंटरवल का एग्जाम्पल होगा। नहीं, आर जो एग्जाम्पल होगा वो उसका होगा, ओपन इंटरवल का एग्जाम्पल होगा वो। इसके बाद अलावा जो फाई होगा हमारा, फाई का मतलब क्या है, फाई को अगर हम इंटरवल के रूप में लिखने लगें तो कैसे लिखेंगे, जैसे 1 और 1, इसका मतलब क्या हो गया कि 1, ये वाला 1 भी इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये मतलब ये है इसका मतलब कि ना तो ये वाला 1 आ रहा उसमें, ना ये, तो ये भी एक तरह से ओपन इंटरवल का एग्जाम्पल हो गया। जब आर है ओपन इंटरवल का एग्जाम्पल, फाई है ओपन इंटरवल का एग्जाम्पल, और सिंगलटन सेट जो होता है वो क्लोज इंटरवल की तरह वर्क करता है, क्योंकि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 और 1, ये क्लोज इंटरवल की तरह वर्क करता है। फिर आता है कनेक्टेड सेट। तो एस कोई है रियल सेट का सबसेट, इक्वल होना ज़रूरी नहीं है, प्रॉपर सबसेट है वो उसका, तो हम एस को कनेक्टेड कहेंगे इफ एंड ओनली इफ एस इज एन इंटरवल, एस इज एन इंटरवल। अगर एस क्या हो, एक इंटरवल हो, जैसे कि सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट जो है वो आर में, आर का सबसेट है, और ये एक तरह से इंटरवल है, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये इसमें कनेक्टेड है, ठीक
ठीक है। इंटरवल कोई सा भी होना चाहिए, चाहे वो ओपन हो चाहे क्लोज हो। ये इसका सबसेट है, इक्वल तो नहीं है पर ये इसका सबसेट है, लेकिन है इंटरवल की तरह वर्क करेगा ये। इसको अगर हम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो फाई है वो कनेक्टेड सेट है। किसका कनेक्टेड सेट है? आर से कनेक्टेड है मतलब। लेकिन अगर हम इसकी बात करने लगे 19/6, तो ये एक तरह से इंटरवल ही नहीं है, क्योंकि इंटरवल के लिए क्या होना चाहिए, जो छोटा नंबर है वो यहाँ पर होना चाहिए, बड़ा नंबर यहाँ पे है, तो ये इंटरवल नहीं है। तो ये हम नहीं कह सकते कि ये कनेक्टेड है इन आर, ठीक है। अगर 6 और 19 होता तब हम इसको कनेक्टेड कह सकते थे, ठीक है। तो इंटरवल होना चाहिए, चाहे वो क्लोज हो चाहे ओपन हो, चाहे सेमी क्लोज हो चाहे सेमी क्लोज हो। फिर है कि जो कनेक्टेड सेट है कोई हमारे पास ए कनेक्टेड सेट है, तो उसकी जो कंटिन्यूस इमेज होगी वो भी क्या होगी, ये भी। अगर ये कनेक्टेड है ए और यहाँ पे है कंटिन्यूस इमेज ऑफ ए की कंटिन्यूस इमेज है, तो बी सेट भी हमारे पास क्या होगा, कनेक्टेड होगा। तो कंटिन्यूस इमेज ऑफ कनेक्टेड सेट इज कनेक्टेड। ये आता है नेबरहुड। नेबरहुड की डेफिनेशन में हम लेंगे कि ए हमने कोई लिया है किसी ओपन इंटरवल से, और ओपन इंटरवल किसको बिलोंग कर रहा है, किसी एक इंटरवल को बिलोंग कर रहा है। और जो ओपन इंटरवल है वो किसका सबसेट है, किसी एक सेट का सबसेट है, और एस क्या है, आर का सबसेट है। तो हम एस को कहेंगे ए को नेबरहुड कहेंगे एस का, एस को नेबरहुड कहेंगे ऑफ ए का। इसकी डेफिनेशन इस तरह से हो जाएगी कि अगर कोई हमने यहाँ पे ओपन इंटरवल लिया है, इस तरह से कोई हमारा रियल लाइन में ये पॉइंट है ए, यहाँ पे ए माइनस एप्सिलॉन को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया, मतलब यहाँ से यहाँ तक को ओपन इंटरवल लिया हमने ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन के बीच में हमने कोई पॉइंट लिया है, और ये ओपन इंटरवल जो है ये किसका सबसेट है, एस का। एस ये है मान लो, और ये एस किसका सबसेट है, आर का सबसेट है। तो हम एस को क्या कहेंगे, एस इज अ नेबरहुड ऑफ ए। फिर है इंटीरियर पॉइंट। इसमें इंटीरियर पॉइंट में यही है कि ये जो अंदर का पॉइंट है ना, इसको इंटीरियर पॉइंट कहेंगे। इसी तरह से ले लिया ये भी, एस कोई सबसेट ले लिया आर का, ठीक है। इस तरह से है ये एक रियल लाइन है हमारे पास, एक पॉइंट है हमारा एक ओपन इंटरवल का, ओपन इंटरवल का है ये पॉइंट ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन। और ये जो ओपन इंटरवल है, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं आएगा, ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन, ये किसको बिलोंग कर रहा है, एस को सबसेट का है ये, ठीक है। और एस किसका सबसेट है, आर का। एस सबसेट है आर का। एस सबसेट है आर का, ठीक है। तो हम ए को क्या कहेंगे यहाँ पे, ए इज़ द इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस। ए क्या होगा यहाँ पे, इंटीरियर पॉइंट होगा एस का। मतलब यहीं पे हम एक्सप्लेन कर सकते थे इसको नेबरहुड में, कि जो ए पॉइंट है वो किसके बीच में लाई कर रहा है,
एक ओपन इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है। ओपन इंटरवल किसका सबसेट है? एस का सबसेट है। और एस किसका सबसेट है? आर का सबसेट है। तो हम क्या कहेंगे कि एस इज़ अ नेबरहुड ऑफ ए, और ए को क्या कहेंगे? इंटीरियर पॉइंट ऑफ ओपन इंटरवल ए माइनस इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस कहेंगे ए को। एस को कहेंगे इसका नेबरहुड ऑफ ए, और ए को कहेंगे एस का इंटीरियर पॉइंट। अब यहाँ पे हम कुछ सेट के इंटीरियर पॉइंट याद रखेंगे। जो भी हमारे पास काउंटेबल सेट होते हैं, काउंटेबल सेट के जो इंटीरियर होते हैं वो 5 होते हैं। काउंटेबल सेट की डेफिनेशन हो गई यहाँ पे। जो काउंटेबल सेट वे होंगे जो या तो फाइनाइट हो या काउंटेबल इनफाइनाइट हो, या तो फाइनाइट हो या फिर काउंटेबल इनफाइनाइट हो। फॉर एग्जाम्पल क्यू एन जेड पॉजिटिव सेट, मतलब इन प्लस भी हो सकता है, वो नेगेटिव सेट भी हो सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर या इंटीजर भी ले सकते हैं। और अनकाउंटेबल में आ जाएगा आपका रेशनल नंबर, रियल नंबर, पावर सेट ऑफ एन, क्योंकि इसकी जो कार्डिनलिटी होती है वो होती है एलिफनल, इन सब की कार्डिनलिटी। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? एन के सिमिलर होते हैं। ये वाला भी एन के सिमिलर होता है, ये वाला भी एन के सिमिलर होता है। इन सब की कार्डिनलिटी एलिफनल होती है, इसकी कार्डिनलिटी होती है आर के इक्वल। तो आर की कार्डिनलिटी होती है 2 की पावर सी। इसकी पावर देखो, एन है यहाँ पे नेचुरल नंबर का जो पावर सेट है, पावर सेट की जो पावर सेट नंबर ऑफ पावर सेट कैसे निकालते हैं? 2 की पावर एन, और 2 की पावर एन, एन की कार्डिनलिटी क्या होती है? एलिफनल। तो 2 की पावर एलिफनल हो जाएगा, 2 की पावर एलिफनल हो जाएगा आपका। की पावर एलिफनल हो जाएगा कंटेनर। ठीक है, तो ऐसे सेट जिनकी कार्डिनलिटी एलिफनल आए उन्हें काउंटेबल सेट कहते हैं, और जिनकी कार्डिनलिटी या एन आए, एन का मतलब कोई भी फाइनाइट नंबर, या जिनकी कार्डिनलिटी कंटिनम आए या 2 की पावर कंटिनम आए, उनको हम अनकाउंटेबल सेट कहेंगे। ठीक है, कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। अगर हम एलिफ नल की पावर एलिफ नल करें, अगर पावर में एलिफ नल आए तो वो होगा कंटिनम, और अगर सी की पावर सी कर रहे हैं मतलब पावर में सी आए तो उसको बोलते हैं 2 की पावर सी। तो यहाँ पे फाइनाइट सबसे छोटा होता है, एलिफ नल उससे बड़ा होता है, और कंटिनम उससे बड़ा होता है, और 2 की पावर सी कंटिनम से भी बड़ा होता है। यहाँ पे दो हम कार्डिनलिटी काउंटेबल सेट के लिए यूज़ करते हैं, और ये कार्डिनलिटी काउंटेबल सेट के लिए यूज़ करते हैं, और ये लास्ट के दो अनकाउंटेबल सेट के लिए यूज़ करते हैं। क्लियर? तो मैं क्या कहती कि जो काउंटेबल सेट होते हैं उनकी अगर हम क्या निकालें, इंटीरियर पॉइंट निकालें, तो वो 5 आएगा। जैसे कि एन का इंटीरियर पॉइंट 5, क्यू का इंटीरियर पॉइंट 5। इसके अलावा कोई भी फाइनाइट सेट ले लिया हमने जिसमें सिर्फ 3 ही एलिमेंट है, उसकी कार्डिनलिटी 3 हो गई, तो इसके भी हमारे पास जो इंटीरियर पॉइंट आएगा वो 5 आएगा। आर का इंटीरियर आर आएगा, वैसे तो
जो रैशनल नंबर होता है वो आपका अनकाउंटेबल सेट होता है, लेकिन अगर हम उसका इंटीरियर निकालने लगे तो वो भी 5 ही आएगा। यहाँ पे ये इसका अपवाद हो गया। ठीक है, अपवाद क्यों हो गया कि ऐसा होता है कि हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी सेट काउंटेबल सेट है तो उसका इंटीरियर 5 होगा, बट इसका कन्वर्स नहीं होता, इसीलिए। फिर इसके अलावा अगर कोई भी आप ओपन इंटरवल ले रहे हैं या क्लोज इंटरवल ले रहे हैं, उन सब के इंटीरियर क्या आएंगे, ओपन इंटरवल ही आ जाएंगे। चाहे वो क्लोज सेट हो चाहे वो ओपन ही आ जाएंगे। ठीक है। जेड आपका काउंटेबल सेट होता है, इसलिए उसका भी इंटीरियर 5 आएगा। फिर अलजेब्रिक नंबर और ट्रांसेंडल नंबर, इनके भी 5 ही आएंगे। ये वैसे तो अनकाउंटेबल सेट होता है ट्रांसेंडल नंबर, लेकिन ये ही दो ऐसे होते हैं कि जो अनकाउंटेबल होने के बाद भी इनका जो इंटीरियर है वो 5 आता है। ये हमारे पास काउंटेबल सेट होता है, तो इसलिए इसका भी जो इंटीरियर है वो 5 आएगा। फिर इसके बाद कैंटर सेट। कैंटर सेट वैसे तो अनकाउंटेबल होता है, लेकिन उसका भी इंटीरियर 5 आता है। कैंटर सेट काउंटेबल होता है। कैंटर सेट लिया हमने यहाँ पे, हाँ, इंटीजर का जो कॉम्प्लीमेंट होगा उसका जो इंटीरियर होगा वो सेम आ जाएगा आर की तरह। तो ये दो सेट ऐसे होते हैं जिनका इंटीरियर क्या जाता है, सेम आ जाता है। कैंटर सेट का इंटीरियर 5 आएगा। मेजरेबल सेट का भी इंटीरियर 5 आएगा। मेजरेबल सेट उसको बोलते हैं जिसका उसका इंटीरियर भी 5 आएगा। फिर है कि जो ए का इंटीरियर होता है वो इस सबसेट होता है ए के, तो हम ये कह सकते हैं ए इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन इन ए। इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेनिंग इन ए। फिर गिवन है कि अगर ए इंटीरियर इज ओपन इफ एंड ओनली इफ ए इंटीरियर इक्वल टू ए। इंटीरियर अगर ओपन है तो ए इंटीरियर इक्वल टू किसके होगा, ए के होगा। फिर है अगर हमने बहुत सारे ओपन सेट ले लिए हैं, उन सब का यूनियन आर्बिट्री है ये सेट, वो भी क्या होगा, ओपन सेट होगा। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे, आर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन सेट इज इक्वल टू ओपन। ए से आर्बिट्री, यू से यूनियन, ओ से ओपन सेट इज ओपन। ए यू ओ इक्वल टू ए। ऐसे आप इसको शॉर्ट ट्रिक से याद रखेंगे, आर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन।
फिर है फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज नीड नॉट बी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, नीड नॉट बी ओपन। तो आप इस तरह से कीवर्ड यूज़ करके उसको याद रखेंगे। फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट नीड नॉट बी ओपन, आर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। नहीं, ये तो ओपन होगा, फाइनाइट तो ओपन होगा, आर्बिट्री होना ज़रूरी नहीं है। फाइनाइट होगा तो ओपन होगा, अगर आर्बिट्री हो जाए तो ये नीड नॉट भी हो जाएगा। ठीक है, और ये अगर आर्बिट्री हो गया तो ये फाइनाइट भी हो जाएगा। इसका फाइनाइट होता है, आर्बिट्री हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट फाइनाइट होगा। फाइनाइट तो पक्का यूनियन, फाइनाइट इंटरसेक्शन तो पक्का ओपन होगा, लेकिन जब आर्बिट्री यूज आ जाएगा तो वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। फिर इसके बाद आता है एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एस। कोई एस पॉइंट ले लिया हमने, उसका हम एक्सटीरियर पॉइंट कैसे निकालते हैं? अगर हम उसके कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर कर दें, जैसे अगर हम एक्सटीरियर ऑफ आर फाइंड करने लगे तो क्या हो जाएगा, आर के कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर। तो आर का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, फाई होता है, और फाई का इंटीरियर क्या होगा, फाई तो आपका काउंटेबल सेट है ना, क्योंकि ए की और टी एस की कार्डिनलिटी, तो ये क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एक्सटीरियर ऑफ एक्सटीरियर ऑफ क्यू निकालते हैं। क्यू के कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर, और क्यू का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इरेशनल नंबर। और अभी हमने बताया था कि इरेशनल नंबर वैसे तो अनकाउंटेबल होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, उसका अपवाद हो गया है ना। तो हम क्या करेंगे, दो नंबर बताए थे मैंने, एक तो इरेशनल नंबर और एक ट्रांसेंडल नंबर, जो कि अनकाउंटेबल होने के बाद भी उनके इंटीरियर जो होते हैं 5 होते हैं, 5 हो गए। अब लेते हैं फ्रंटियर, फ्रंटियर ऑफ एस क्या होगा, एस के इंटीरियर का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एक्स के इंटीरियर का कॉम्प्लीमेंट लिया, और यहाँ पे क्या लेंगे, एस के एक्सटीरियर का कॉम्प्लीमेंट, और बीच में क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन। तो आप इसको याद कैसे रखेंगे, फ्रंटियर पॉइंट ऑफ हमने एस लिया है, पहले हमने इंटीरियर का कॉम्प्लीमेंट लिया, यहाँ पे हमने एक्सटीरियर का कॉम्प्लीमेंट लिया, और बीच में इंटरसेक्शन ले लिया। अब हम निकाल के दिखाते हैं, यहाँ पे फ्रंटियर ऑफ क्यू क्या हो जाएगा, क्यू के इंटीरियर का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ क्यू के एक्सटीरियर का, ये ई है, एक्सटीरियर ऑफ क्यू का इंटीरियर। अब हमारे पास क्यू का जो इंटीरियर पॉइंट है, क्यू क्या है हमारे पास, काउंटेबल सेट, और काउंटेबल सेट का इंटीरियर क्या होता है, 5 होता है। 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। यहाँ पे एक्सटीरियर ऑफ क्यू अभी हमने निकाला है 5, अगर नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, एक्सटीरियर निकालने के लिए हमें क्या करते हैं, पहले इंटीरियर, पहले कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं और उसके बाद फिर इंटीरियर करते हैं, ये होता है एक्सटीरियर ऑफ क्यू। फिर उसके बाद ये जो बाहर वाला इंटीरियर है ये और लगा देंगे। तो अब इंटीरियर के भी इंटीरियर क्या होता है, जैसे अगर ए के इंटीरियर का इंटीरियर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, तो यहाँ पे दोनों इंटीरियर ये कैंसिल हो जाएगी, तो सिर्फ क्या बचेगा, क्यू का कॉम्प्लीमेंट। और क्यू का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, रैशनल नंबर।
अच्छा, यहाँ पे बाहर कॉम्प्लीमेंट आएगा। हाँ, यहाँ बाहर कॉम्प्लीमेंट आएगा, तो ये ऐसे कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, तो पहले हम क्या निकालेंगे, इरेशनल नंबर हो गई है। इरेशनल नंबर का जो इंटीरियर होता है वो 5 होता है, और फिर 5 का फिर से कॉम्प्लीमेंट निकालने लगे तो वो r होगा। तो ये हो जाएगा r इंटरसेक्शन r। r और इंटरसेक्शन r में छोटे वाला आएगा, तो यहाँ पे छोटे वाला क्या है, r ही है। ठीक है, दोनों इक्वल है तो r ही आएगा यहाँ पे। तो आप फ्रंटियर पॉइंट का फॉर्मूला याद रखेंगे, इंटीरियर का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एक्सटीरियर का कॉम्प्लीमेंट। फिर निकालते हैं बाउंड्री पॉइंट। बाउंड्री पॉइंट क्या होता है, फ्रंटियर पॉइंट ऑफ क्यू इंटरसेक्शन क्यू। क्यू का फ्रंटियर और इंटरसेक्शन क्यू। अभी हमने क्यू का फ्रंटियर निकाला है, क्या होता है, आर होता है, और इंटरसेक्शन क्यू, तो ये आ जाएगा छोटे वाला, मतलब कि क्यू रैशनल नंबर। ठीक है, तो जितने भी काउंटेबल सेट होते हैं हमारे, उनका जो बाउंड्री पॉइंट होता है वो सेम आ जाता है। जैसे कि बाउंड्री पॉइंट ऑफ एन, एन आ जाएगा, नेचुरल नंबर ही आ जाएगा, क्योंकि एन क्या है, हमारे पास काउंटेबल सेट है। बाउंड्री पॉइंट ऑफ जेड क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। फिर हम अगर क्लोज्ड सेट की बात करने लगे, क्लोज्ड सेट किसे कहेंगे, जिसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो, ओपन। जिसका कॉम्प्लीमेंट ओपन। और ओपन सेट किसे कहेंगे, जिसका इंटीरियर सेम वही आ जाए। इफ एंड ओनली इफ करके भी बताया था मैंने, अगर कोई भी पॉइंट हमारे पास क्या है, ओपन सेट है, तो उसका जो इंटीरियर है वो सेम वही सेट आना चाहिए, तब वो जाके ए जो पॉइंट होगा वो ओपन सेट होगा। ये था कि ए इज़ ओपन इफ एंड ओनली इफ ए के इंटीरियर का इक्वल टू ए। और क्लोज सेट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अगर उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाए, ओपन हो जाए। ठीक है, या फिर इफ एंड ओनली इफ करके ये लिख सकते हैं कि ए का क्लोजर किसके इक्वल हो जाए, ए के। ओपन सेट में यहाँ पे इंटीरियर था, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोज सेट में ए इज़ क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ ए का क्लोजर इक्वल टू ए के। एक डेफिनेशन और होती है, ए क्लोजर इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट। मतलब अगर हम ये लेने लगे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कॉम्प्लीमेंट, मतलब इरेशनल नंबर, इन दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा, आर। ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्यू की बात करने लगे तो क्यू का क्लोजर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। मतलब क्लोजर ऑफ क्यू इक्वल टू आर। तो आपको क्लोज सेट के कुछ डेफिनेशन, कुछ एग्जाम्पल लिखना है यहाँ पे। एन जेड आर फाइव फाइनाइट, ऐसे याद रखेंगे, एन जेड आर फाइव फाइनाइट सेट, फाइव फाइनाइट सेट, ये सब क्या है, क्लोज सेट के एग्जाम्पल है। एन जेड आर फाइव फाइनाइट सेट। कैंटर सेट भी, कैंटर सेट भी क्या होता है, क्लोज सेट होता है।
और दो सेट हमारे पास ऐसे होते हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, जो ना तो क्लोज सेट होते ना ही ओपन सेट होते। ना तो क्लोज सेट होंगे ना ही ये ओपन सेट होंगे। फिर जैसे ए इंटीरियर क्या था, ए इंटीरियर सबसेट ऑफ ए था, तो क्या था, ए का जो इंटीरियर था कंटेन्स इन ए, यहाँ पे क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ ए, ऐसे लिखोगे, ए इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ ए का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या होगा, ए का सबसेट होना चाहिए। इंटरवल भी अनकाउंटेबल सेट होते हैं। फाइनाइट सेट वे होते हैं जो वन वन ऑन्टो फंक्शन रखें, किसके बीच में, Sn से ए के बीच में। F कोई मैपिंग है हमारे पास, ए को हम फाइनाइट सेट करेंगे अगर यहाँ पे जो फंक्शन F है वो वन वन ऑन्टो होना चाहिए। ये है Sn, मतलब Sn का मतलब क्या हो गया, S1 S2, S1 क्या होता है जिसमें सिर्फ 1 हो, S2 क्या होगा जिसमें 1 2 हो, फिर S3 क्या होगा 1 2 3, इस तरह से, ठीक है। उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ पे Sn आएगा, यहाँ पे A आना है, ये F हो गया। तो F जो है वो 1 1 ऑन्टो होना चाहिए। अगर 1 1 ऑन्टो एग्जिस्ट हो रहा है ए टू Sn, F कोई फंक्शन है फ्रॉम ए टू Sn और वो 1 1 ऑन्टो है, तो हम उसको फाइनाइट सेट कहेंगे। नो फाइनाइट सेट इज सिमिलर टू एनी ऑफ इट्स प्रॉपर सबसेट, मतलब जो फाइनाइट सेट होता है वो सिमिलर नहीं होता अपने प्रॉपर सबसेट का, बट इनफाइनाइट सबसेट का सिमिलर टू द प्रॉपर सबसेट। इफ ए एस इज इनफाइनाइट इट्स कंटेन ए काउंटेबल इनफाइनाइट सबसेट, अगर कोई सेट इनफाइनाइट सेट है तो वो काउंटेबल इनफाइनाइट सबसेट को रखता है। एवरी इनफाइनाइट सेट इज अ सिमिलर एट लीस्ट वन ऑफ इट्स प्रॉपर सबसेट, अगर कोई इनफाइनाइट सेट है तो वो सिमिलर होगा अपने किसी एक प्रॉपर सबसेट का। फिर है काउंटेबल इनफाइनाइट सेट। काउंटेबल इनफाइनाइट सेट उनको बोलते हैं जो n के सिमिलर होते हैं, जैसे कि z और नंबर ऑफ इंटीजर और नंबर ऑफ रैशनल नंबर, ये सब क्या होते हैं, काउंटेबल इनफाइनाइट होते हैं। फिर आता है काउंटेबल सेट। काउंटेबल सेट की मैंने डेफिनेशन आपको बताई भी है, जो या तो फाइनाइट हो या फिर काउंटेबल इनफाइनाइट हो। फिर आता है अनकाउंटेबल सेट, जो काउंटेबल सेट ना हो, ठीक है। जैसे कि n क्रॉस n, n क्रॉस n का मतलब क्या हो जाएगा, एलिफ नोट, मतलब इसकी अगर हम कार्डिनलिटी निकालने लगे n क्रॉस n की,
हाँ, n क्रॉस n तो आपका काउंटेबल सेट होगा, क्योंकि इसकी कार्डिनलिटी LF नॉट और इसकी भी LF नॉट, और LF नॉट क्रॉस LF नॉट क्या होता है, LF नॉट। और ये अगर कार्डिनलिटी आ रही है तो उसका मतलब वो काउंटेबल सेट होगा। तो ये अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, n की कितने भी टाइम्स कर दें, तो वो आपका काउंटेबल सेट ही आएगा। n भी काउंटेबल सेट का एग्जाम्पल हो गया, जेड भी, क्यू भी, और एल्जेब्रिक नंबर, और कोई भी आपका, हाँ अगर हम n की मल्टीप्लाई जेड में कर दें तब भी आपका काउंटेबल सेट आएगा, क्योंकि ये भी LF नोट होगी और ये भी LF नोट होगी इसकी कार्डिनलिटी, है ना। या फिर नेचुरल नंबर की मल्टीप्लाई क्यू में कर दें तो वो भी काउंटेबल सेट हो गया। फिर रैशनल नंबर इंटरसेक्शन 0 1 कर दें तो वो भी काउंटेबल सेट होगा। फिर अनकाउंटेबल सेट के एग्जांपल हो गए रैशनल नंबर, रियल नंबर, पावर सेट ऑफ n, या पावर सेट ऑफ z, या पावर सेट ऑफ रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। नॉन एम्प्टी सेट, अगर नॉन एम्प्टी सेट लिखा हुआ तो हमें पता नहीं है कि उसमें एलिमेंट कितने होंगे, तो अगर नॉन एम्प्टी की बात करेंगे तब भी वो काउंटेबल होगा। नॉन सिंगलटन सेट की बात करने लगे तब भी एलिमेंट पता नहीं है कि कहाँ तक जाएंगे इसके, तब भी वो अनकाउंटेबल सेट ही कहेंगे। या कोई भी क्लोज ओपन इंटरवल, कुछ भी कोई सा भी इंटरवल हो तब भी हम उसे अनकाउंटेबल सेट ही में कंसिडर करेंगे, क्योंकि क्लोज इंटरवल का मतलब हो गया कि उसके बीच के हमारे जो पॉइंट्स हैं वो इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, हमें पता नहीं कहाँ तक होंगे। तो हम वैसे तो इनफाइनाइट पॉइंट में उसे काउंटेबल में कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो इंटरवल होंगे, कोई सा भी इंटरवल हो, उसे हम अनकाउंटेबल सेट ही कहेंगे। फिर है कि अगर हम अनकाउंटेबल सेट की प्रोडक्ट करने लगे, कार्डिशन प्रोडक्ट करने लगे, तो वो अनकाउंटेबल आएगा, और काउंटेबल सेट का यूनियन, कार्डिशन यूनियन करने लगे तो वो काउंटेबल आएगा। इनफाइनाइट सबसेट ऑफ इनफाइनाइट सेट इज इनफाइनाइट सेट है कोई, उसका हमने इनफाइनाइट सेट का जो सबसेट लिया है वो भी इनफाइनाइट सबसेट लिया है, ठीक है, तो वो भी क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। काउंटेबल सेट का हमने फाइनाइट सबसेट लिया तो वो भी काउंटेबल आएगा। मोनोटोनिक फंक्शन n to n अनकाउंटेबल होंगे। सेट ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन वो काउंटेबल होंगे। कार्डिनलिटी ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन कंटिन्यूम आएगी। कार्डिनलिटी ऑफ पॉलिनोमियल, कार्डिनलिटी ऑफ डिफरेंशिएबल ये भी सब कंटिन्यूम आएगी। कार्डिनलिटी ऑफ फंक्शन, ऑल फंक्शन y⁴c। कैंटर सेट अनकाउंटेबल होता है भाई। एवरी रेशनल नंबर विल बी अलजेब्रिक, और एवरी ट्रांजिशन नंबर, एवरी इरेशनल, रेशनल नंबर तो अलजेब्रिक नंबर होंगे और इरेशनल नंबर में भी अलजेब्रिक और में भी ट्रांसेंडेंटल।
दोनों का जो इंटरसेक्शन है अलजेब्रिक का भी और ट्रांसेंडर का, वो फाइनाइट वो फाई आएगा, और दोनों का जो यूनियन है वो आर आएगा। A is a set is infinite. It contains a countable infinite subset of n. कैंटर सेट अनकाउंटेबल होता है। कैंटर सेट का इंटीरियर फाई आएगा, कैंटर सेट का कॉम्प्लीमेंट कैंटर सेट ही आएगा। कैंटर टर्नरी सेट हमने यहाँ पे ए मान लिया है, और ए का अगर हम कैंटर सेट का मेजरेबल फाइंड करने लगे वो 0 आ जाएगा। कैंटर सेट को हमने ए लेट कर लिया है, तो मेजरेबल ऑफ ए इक्वल टू 0। कैंटर सेट होता है समेशन ए एन अपॉन 3 की पावर एन। यहाँ पे ए क्या है, या तो 0 या फिर 2, या तो 0 या फिर 2, ठीक है। कैंटर सेट का इंटीरियर आएगा 5, कैंटर सेट का कॉम्प्लीमेंट आएगा सेम, कैंटर सेट का क्लोजर आएगा सेम। कैंटर सेट नॉन डेंस या नॉट डेंस कह सकते हैं। नॉन डेंस मतलब डेंस नहीं होता कैंटर सेट। कैंटर सेट डज नॉट कंटेन ए को भी कंटेन नहीं करता, और कैंटर सेट होता है अनकाउंटेबल। एवरी प्रॉपर सबसेट ऑफ ए सेट इज काउंटेबल, देन सेट इज काउंटेबल। एवरी प्रॉपर सबसेट ऑफ ए सेट काउंटेबल। अगर कोई प्रॉपर सेट ले लिया, अगर ये काउंटेबल है तो ये वाला भी काउंटेबल होगा। एवरी प्रॉपर सेट ऑफ ए सेट, अगर ये काउंटेबल है तो ये भी काउंटेबल होगा। ए काउंटेबल है तो बी भी काउंटेबल होगा। प्रॉपर सेट ये काउंटेबल है तो ये भी काउंटेबल होगा। एवरी प्रॉपर सबसेट ऑफ set is countable, then set is countable. F inverse preserve intersection union intersection union subset minus। F इनवर्स जो प्रिजर्व करता है वो प्रिजर्व करता है सबसेट यूनियन इंटरसेक्शन माइनस। If fog is 1 1, then G is 1 1, G 1 1 होगा, but F need not be 1 1। और मतलब अगर ये 1 1 है तो सेकंड वाला 1 1 होगा, और अगर ये यहाँ पे ऑन टू आ जाए तो फर्स्ट वाला ऑन टू होगा, और दूसरा होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 1 1 की बात हो जाए तो सेकंड वाला 1 1 होगा। कंपोजिशन ऑफ टू बाइजेक्टिव इज ऑल्सो बाइजेक्टिव।
ओंटो का कंपोजिशन भी ओंटो ही होता है। ओंटो का कंपोजिशन मतलब FOG। अगर दोनों ओंटो हैं तो दोनों का जो कंपोजिशन होगा FOG या GOF वो भी दोनों ओंटो हो जाएंगे। अगर F और G दोनों ओंटो हैं तो FOG और GOF दोनों क्या हो जाएंगे, ओंटो हो जाएंगे। फिर है, अगर पहले वाला ओंटो है और दूसरे वाला वन है तो जो FOG है वो मे और मे नॉट बी ओंटो बाइजेक्टिव। ये हो भी सकता है बाइजेक्टिव, नहीं भी हो सकता। मोस्टली जो FOG होते हैं और GOF होते हैं डज नॉट इक्वल टू, दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं आते। क्लास चल रही है।